वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। तो भाई जो 70 डेज का हार्ड चैलेंज हमने स्टार्ट कर रखा था, आज उसका मेरे भाई डे है। कौन सा दिन है भाई? आज 34, क्लास नंबर 34। उम्मीद करता हूं कि आप सारी क्लासेस देख रहे होंगे और ये सारी क्लास कंप्लीट करने के बाद मेरी गारंटी है आपके 15 में से 15 नंबर आएंगे भाई। बस आपको डेली आना है। डेली 10 बजे क्लास आती है, आपको ये 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 कंसेप्ट सीख के जाने हैं। उस कंसेप्ट जो आपको हार्ड लगे उस टाइप के क्वेश्चंस आपको 10-15 सोल्व करके देख लेना है। और भाई इस साल जो वर्दी पहनने का सपना है कोई नहीं रोक सकता। पहनेंगे, हर हाल में वर्दी पहनेंगे, हर हाल में मैथ में 15 में से 15 लाएंगे। आपकी ही डिमांड पे एक और कंसेप्ट वाइज वीडियो स्टार्ट कर रखी है, जिसकी 2 क्लासेज हो चुकी हैं। पहली टाइम एंड वर्क, दूसरी परसेंटेज। दोनों क्लास उम्मीद करता हूं आप देख लोगे और जैसे ही नेक्स्ट सैटरडे आएगा उससे पहले आप वो दोनों क्लासेस कंप्लीट करके उसके बेस पे 150 से 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे। प्रैक्टिस करने हैं जो क्वेश्चन, वो कैसे करने हैं बार बार कहता हूं, ऑनलाइन प्रैक्टिस करने। ऑनलाइन चाहिए वो मेंटर 365 की टेस्ट सीरीज हो या फिर टेस्ट बुक की हो, क्योंकि वहां पे आपको पता चलता है कि कितने % बच्चे ठीक कर पा रहे हैं और कितना इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है। जितने ज्यादा बच्चे ठीक कर पा रहे हैं उतना ही इजी और इतना ही इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है भाई। और दूसरा, आपकी कंसिस्टेंसी रहती है, एक सिटिंग हैबिट बनती है कि 10 क्वेश्चन है आपको 10 मिनट में ही करने हैं। ऐसे नहीं कि आपने 2 क्वेश्चन लगाए फिर आप उठ के चल दिए। तो भाई फिर से कहता हूं, ये जो 70 दिन का हार्ड चैलेंज अगर मैं कंप्लीट कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं? क्यों आपका तो एग्जाम है भाई। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो आपका भविष्य बदल सकती है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। आज क्लास नंबर 34। ये लिखा भी हुआ है कि ये वीडियोस अगर आप रेगुलर देखोगे तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, तो भाई मत देखा करो। दूसरी चीज, आप मेरे को जानते हो, मैं उमेश यादव 3 बार सीपीओ सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक कर रखे हैं। दिल्ली पुलिस जेल वार्डर का एक एग्जाम हुआ था, डीएसएसबी जेल वार्डर का एग्जाम हुआ था, जिसमें 200 में से 200 भी आए थे भाई, 200 आउट ऑफ 200। और ये मेरे भाई ऐसे ही नहीं आते, बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है। और मैथ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस आप सोचो कि मैथ आ जाएगा, नहीं आएगा भाई। ठीक है, तो कॉपी पेन उठा लो और आओ स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 34, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 30 नवंबर 2023 शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन आए थे वो अभी आपके सामने हैं, वो करवाते हैं भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आया, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे अटेम्प्ट करना होता है। हमेशा बताया आपको, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ब्याज दे रखा हो, 2 चीजें देखनी होती है आपको। सबसे पहले तो देखो ये पर एनम है, बिल्कुल पर एनम है। अगर हाफ ईयरली होता तो रेट को क्या कर देते, हाफ कर देते, लेकिन यहां पर एनम है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज हमने क्या देखना होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, कि रेट क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज में भाई रेट क्या है, हमेशा बताया है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज में अगर रेट दे रखा है तो उसको क्या लिख लोगे, 12.5%। 12.5% 1/8 होता है। अगर आपको नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है, परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100। और इसको भाई कैंसिल आउट कर लेना, 1/8 आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 8 रुपए हैं तो वो 1 साल में कितने हो जाएंगे, 9। 1 साल में कितने हो जाएंगे, 9। चक्रवृद्धि ब्याज में अगर 2 साल की बात करेगा तो मेरे भाई क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 8 के स्क्वायर से क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। अगर 3 साल की बात करता है तो क्या कर देंगे, 8 का क्यूब और 9 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512। 9 का क्यूब कितना होता है, 729। बताओ कौन बताता होगा आपको ये बात कि चक्रवृद्धि क्यों। मैं समझाता हूं आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। कितनी बार बताया चक्रवृद्धि ब्याज, 34 क्लास हो चुकी है। हर क्लास में एक बार जरूर बताता हूं, क्योंकि हर क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है। फिर बताता हूं अप्रोच। अप्रोच क्या होती है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज आपको, चक्रवृद्धि ब्याज का कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको उसमें रेट देखना है और यह देखना है कि वो पर एनम की बात कर रहा है क्या। हाँ, तो पर एनम है और रेट 12.5% है। 12.5% को हमेशा बताया ऐसे लिख लेना, 1/8। और उसके बाद ये हर क्वेश्चन में ये बार बार बात बता चुका हूं। 34 बार अगर आप ये बात खुद भी प्रैक्टिस नहीं करते, अगर सिर्फ यहां पे भी देखते ना तो भी याद हो जाती भाई। नहीं हो रही तो क्या कर सकते, इससे इजी तो कुछ है ही नहीं भाई। फिर प्रेजेंट वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 13,851 रुपए। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 13,851। इसका मतलब आपको 729 की वैल्यू दे दी, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू तो 729 है।
अगर 512 होते तो कितने हो जाते? 729। 729 की वैल्यू दे दी। आपसे पूछा है कितनी धनराशि उधार दी गई थी, तो उधार 512 रुपए दिए गए थे मेरे भाई। 729 की वैल्यू हमें गिवन है। 729 की वैल्यू कितनी है? 13,851। हमें किसकी निकालनी है? 512 की निकालनी है। तो 729 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाई 512 कर दो। 729 से कैंसिल आउट कर लो, 9 से कर लो। 9 से कितना आएगा? 81। 9 से कितना आ जाएगा? 81। इसको 9 से कैंसिल आउट करेंगे, 9 1 जा 9, कितना रह गया? 48, 45, 7, 81। फिर काटो, कट जाएगा मेरे हिसाब से। 9 1 जा 9, 48, 35, 9 3 जाएगा भाई। यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा। 27, 27 के बाद भाई कितना बच गया था ये? 8, 81, तो 9 पे जाएगा भाई। 1539 आएगा भाई, एक बार ठीक कर लेना है। 9 से कैंसिल आउट करेंगे, 9 9 जा, इसको कैंसिल आउट करेंगे 1, 9 7 63 और 171। 171 को भी कैंसिल आउट करेंगे, कितना बच गया? 18 बच जाएगा शायद। ठीक है, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 18 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई। एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, 9 आएगा, 19 आएगा, सॉरी यहाँ पे 19 आएगा। 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 2 7 9 भाई 9728 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। कुछ भी नहीं था, 512 729 की वैल्यू दी हुई थी, हमें 512 की बतानी थी, बस कैलकुलेशन करनी थी। और इस क्वेश्चन में मेरे भाई कुछ भी नहीं था। इसीलिए कहता हूं मेहनत करते रहो भाई, सिलेक्शन जरूर होगा। इस साल वर्दी जरूर पहनेंगे। सेम क्वेश्चन टाइम एंड वर्क की क्लास में करवाया था। अगर आपने कंसेप्ट वाइज क्लास देखी होगी, अगर आपने मेरे भाई कंसेप्ट वाइज क्लास देखी होगी तो सेम क्वेश्चन करवाया था। इस टाइप के भी बहुत क्वेश्चंस करवाए थे। अब फिर समझा देता हूं। इसीलिए कहता हूं मेरी दोनों क्लासेस देख लो भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे पैसे नहीं ले रहा है, ना ऐड आती है। फिर भी पता नहीं आप भाई मेहनत नहीं कर रहे हो। अभी देखो कितनी पहले, मेरे हिसाब से यूट्यूब पे भी कहीं पे कोई भी अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्लासेस नहीं ले रहा, लेकिन आपका अपना भाई आपको पहले से ही तैयारी करवाने में लग गया है। मैथ में से अगर 15 में से 15 लाने हैं तो अभी से मेहनत करनी होगी। और क्यों नहीं कर रहे यार मेहनत? क्यों वेट कर रहे हो कि फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म भरूंगा, कब पेपर होगा, कितनी कट ऑफ जाएगी? ये सब सोचने का काम आपका नहीं है। मत सोचा करो कितनी कट ऑफ जाएगी, कब फॉर्म निकले। आपका काम है सिर्फ पढ़ाई का, 15 में से 15 लाने का। मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें अगर आज से भी मेहनत करना स्टार्ट करोगे तो 50 में से 50 आएंगे। आज से भी मेरी सारी ये टॉपिक वाइज और कंसेप्ट वाइज और PYQ देख लोगे ना तो भी भाई 100 में से 100 मार्क्स की अपनी गारंटी है भाई। ठीक है, मैथ्स में और रीजनिंग का भी देख लेंगे। एक बार फॉर्म तो निकलने दो, तब तक ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। टाइम बचेगा तो रीजनिंग भी करवा देंगे, कंप्यूटर भी करवा देंगे। और एक कंप्लीट मॉक का भी मैंने बोला है, अगर भाई सब ठीक रहा तो कंप्लीट मॉक सॉल्यूशन लेके आऊंगा। कम से कम 50 मॉक आपके सामने यहां सोल्व करके दिखाऊंगा दिल्ली पुलिस के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। इनका एलसीएम बताया हुआ था 120, 40 3 जा, ये 2 पे और ये कितने पे भाई? 1 पे। अब बार बार बता चुका हूं ये चीजें, तो थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज पेपर में लैग करेंगे भाई। ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे। ये पूरा कार्य आ गया हमारे पास। ये क्या आ गया मेरे भाई? पूरा कार्य। एक दिन का काम निकालेंगे कैसे? अब देखो, दो अगर आपकी कंसेप्ट वाइज वीडियोज हो गई तो हम दोनों टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए ना, कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में तो गलत नहीं होना चाहिए भाई। इतने अच्छे से दोनों कंसेप्ट समझाए। मेंटर 365 की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, कंसेप्ट वीडियोज में 2 चैप्टर हो चुके हैं। उन 2 चैप्टर से नंबर नहीं कटना चाहिए। करेंगे भाई। कितना आ गया? 120 को 40 से डिवाइड किया, 3 2 से, सबका एक एक दिन का काम आ गया। अब कहता है फर्स्ट डे, पहले दिन ए काम कर रहा है। ए कितना काम करेगा? 3। सेकंड, दूसरे दिन बी कितना काम करेगा? 2। सॉरी, ए काम करेगा। दूसरे दिन भी कौन काम करेगा? ए। कितना काम करेगा? 3। तीसरे दिन भाई ए प्लस बी प्लस सी मिलके काम करेंगे। कितना? 3 + 2 + 1 6। कितना काम करेंगे? 6। अब 3 दिन का काम देखो। 3 दिन का कितना काम है? 3 और 3 6 और 6 12 काम है 3 दिन का। हमें टोटल काम कितना करना है? 120। टोटल वर्क कितना करना है? 120। तो ये इसका कितना टाइम्स है? 10 टाइम्स।
तो इसका 10 टाइम्स कितना हो जाएगा 30। इसका 10 टाइम्स कितना हो जाएगा मेरे भाई 30। कोई समस्या? इसका 10 टाइम्स कितना हो जाएगा 30। आंसर क्या आ जाएगा बताओ, कुछ भी मुश्किल हो तो भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, इनकी एवरेज। भाई कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लिया करो यार, सोचने की जरूरत नहीं है, क्या पता कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। अपने पास टाइम ही टाइम है, टाइम की कोई कमी नहीं है। और जिस भाई को ज़्यादा एडवांस पढ़ना हो तो भाई वो कहीं और जाके पढ़ ले, हम तो बिल्कुल प्यार से समझाएंगे, बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। 10 और 10 20, 2 कैरी, 2 3 4 5 6 और 4 10, 1 कैरी, 9 और 1 10, 1 कैरी भाई यहाँ पे, 6 और 4 10, 7 और 3 10, 20, 4 24 और 1 25। टोटल नंबर कितनी है 1 2 3 4, टोटल 5 नंबर है। 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 5। कितना आ गया भाई बताओ, कुछ भी मुश्किल है तो बेसिक से क्वेश्चन है। फिर कहते हो मैथ नहीं आता भाई, मैथ आएगा प्रैक्टिस से। भाई इसको डिवाइड किया तो 16, 184 को डिवाइड किया 11.5 से 16 ही आएगा। ठीक है 16 ही आएगा। अब मैं डिवाइड करूँ 184 को 115 से, 115 से 2 पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट यहाँ है, भाई कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप मान लो या इस पॉइंट को हटा लो, यहाँ इस पॉइंट को आप हटा लो, कितना आ गया? अगर 115 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको ऐसे लिख लो आप, कितना आ गया 16। इसका मतलब इसको इससे कैंसिल आउट किया होगा तो 1.6 आया होगा। अब ये पॉइंट और पॉइंट थे, पॉइंट और पॉइंट से पॉइंट काट दिया, ये कितना आ गया 1.6 आ गया। एक कर लेना भाई इसको, फर्स्ट ऑप्शन। भाई मैंने इस पॉइंट को हटा के 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे कैंसिल आउट किया होगा तो 1.6 आएगा, क्योंकि 1.6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 16 आएगा। सेम यहां देखो, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट से पॉइंट काट दिए, अब इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 1.6 आएगा। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो यही अप्रोच सिखाने आया हूं भाई आपको कि इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई साहब, मेंसुरेशन का क्वेश्चन। कितनी बार बताऊं आपको, मेंसुरेशन में सिर्फ और सिर्फ 4 चीज पढ़नी है आपको, स्फेयर, हेमिस्फेयर, कोन और सिलेंडर। कौन सी 4 चीजें पढ़नी है आज एक बार फिर बता देता हूं। सबसे पहले स्फेयर, उसके बाद हेमिस्फेयर, सिलेंडर, और अभी तक इससे बाहर क्वेश्चन गया नहीं है भाई, अभी तक इससे बाहर क्वेश्चन गया नहीं है। ये क्या है? इनका कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये आपको याद होना चाहिए। इन चारों का कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम याद होना चाहिए। अब इसने कहा कि हाउ मैनी लीड बॉल्स ऑफ 2 सेंटीमीटर, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मार्क कर लेना। फ्रॉम ए स्फीयर, ये अगर किसी चीज से कोई चीज बनानी है, रिकास्ट करनी है, तो बार बार बताया है उसमें हमें क्या लेनी है, उसकी वॉल्यूम लेनी है। अगर किसी चीज से कोई चीज बनानी है, रिकास्ट करनी है, चेंज करनी है, मेल्ट डाउन करनी है, ऐसी कोई भी टर्म आती है तो उसमें हमें क्या करना है, वॉल्यूम लेनी है भाई। इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम आयतन, वॉल्यूम क्या होता है? आयतन। कितनी हो गई मेरे भाई? 4/3 पाई आर क्यूब। ये कैपिटल आर है, नीचे स्मॉल आर ले लो भाई, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस पे। पहले का रेडियस कितना है? 10 × 10 × 10 × 10। इसका रेडियस कितना है? 1 × 1 × 1 तो कितने आ जाएंगे? 1000 आंसर आ गया भाई। हमें एक बड़ी बॉल से छोटी बॉल्स बनानी थी, बड़ी बॉल से क्या बनानी थी? छोटी बॉल्स। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो बड़ा वाला है 4/3 पाई आर क्यूब, एक जो बड़ी बॉल है, ये जो एक बड़ी बॉल है, इससे क्या होगा? x बॉल्स बनेंगी छोटी छोटी, x बॉल्स तो बराबर x
छोटी बॉल का वो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 से ये कट जाएगा, ये आर क्यूब इसके यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो सेम बात थी यहाँ पे, यहाँ ऐसे कर लेते आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, आर क्यूब अपॉन आर क्यूब कितने आ जाती एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। तो ये ऐसी 1000 बॉल्स बन सकती हैं। इस बड़ी बॉल से जो छोटी बॉल्स हैं वो 1000 बन सकते हैं। कितनी बन सकती हैं 1000, बताओ। और भाई क्लास अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करा करो। और देखने आ गए हो 5 क्वेश्चन कर लिए तो 10 क्वेश्चन और सही। ये छोटी छोटी चीजें ही जुड़ के बड़ी बनती हैं भाई। बूंद बूंद मिलके ही सागर बनता है। एक एक क्वेश्चन करोगे तो ही मैथ कंप्लीट होगा। आज एक क्लास देखी कल एक देखी, ऐसे मत सोचो कि आज नहीं, आज की क्लास कल देख लूंगा। आज वाला काम कल कभी नहीं होगा मेरे भाई। जो आज करना है वो आज ही करना है। आज वाले को कल कैसे कर लोगे भाई, पॉसिबल ही नहीं। नेक्स्ट देखो, यदि और कल कभी आता ही नहीं है, कल कभी आता ही नहीं है, तो सच्चाई यही है कि आज की आज करो आज के काम को। If the diameter of a solid sphere is 28 centimeter, then the curved surface area of hemisphere, hemisphere का देख लो, फिर देख लो, बताओ हेमिस्फेयर का कर्ड सरफेस एरिया। भाई आप बता दो, कर्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर, अर्धगोलाकार, अर्धगोला। हेमिस्फेयर क्या होता है, अर्धगोला। आप बता दो मेंसुरेशन, 34 क्लासेस में बार बार बताया है कि अभी भी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया था, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। हेमिस्फेयर का कर्ड सरफेस एरिया याद होना चाहिए था। आप जाके मेंसुरेशन की देखते हो 30-40 क्लास, फिर नंबर आते हैं 0। फायदा नहीं है। मेरी तरह 10 मिनट स्मार्ट स्टडी करो और 100% क्वेश्चन को सोल्व करो। कितना आ गया कर्ड सरफेस एरिया 2πr²। 2 पता है, पाई पता है, आर कितना हो गया, आर कितना है, यहां से 14 आ जाएगा। अगर हमारे पास व्यास 28 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस हाफ कर दो, हाफ कर दोगे तो 14 इंटू में 14, 7 से कैंसिल आउट करोगे 2, 14 चौके कितना हो गया 56, 56 इंटू में 22। लास्ट में 2 आना चाहिए भाई, लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में। और फिर भी भाई किसी भाई को मल्टीप्लाई ना आती हो तो देखो 22 से मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। 2 चीज 12, 1 10, यहाँ 112 है तो यहाँ भी 112 आएगा, तो 1232 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई 1232। बताओ कोई समस्या हो रही है तो, कोई भी दिक्कत परेशानी, जो चीजें बताई हैं बार बार बता रहा हूं यार। एक चीज पे एक ही रास्ते पे बार बार जाओगे कैसे भूल जाओगे। डेली 15 क्वेश्चन सोल्व करोगे, सारे डिफरेंट कंसेप्ट्स, लेकिन आपके सामने बार बार रिपीट होते रहेंगे तो हो ही नहीं सकता क्वेश्चन गलत हो जाए यार। करके देखो आप। कोई हार्ड लग रही है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर ये टाइप हार्ड लगती है। जब आगे कोई क्लास लेके आओ तो उसमें एक बार ये टाइप पे थोड़ा अच्छे से समझाना, समझा देंगे भाई। आपके लिए क्लास बना रहे हैं। और फिर कहता हूं कि इस जीवन में कोई किसी का नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप जो लग गए तो जीवन सुधर जाएगा, नहीं तो भाई कोई 1 रुपया भी देने वाला नहीं है। सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, गटक लो इसको। कोई किसी का नहीं है। ये सब दोस्ती भाई बंधु सब चले जाएंगे, सिर्फ बचोगे आप। इंतजार करोगे कि कोई 5-10 रुपए की मदद दे दे, कर दे, या कहीं काम ढूंढने जाओगे सुबह, टेंशन रहेगी रात को कि सुबह काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्राइवेट जॉब करोगे 10-15 हज़ार रुपए की, बॉस 4 गालियां देगा। इनसिक्योरिटी रहेगी कि कब जॉब से निकाल दें, अगर आज मेहनत नहीं करी तो कल काम से निकाल दिया जाएगा। इसलिए भाई गवर्नमेंट जॉब एक बेटर ऑप्शन है। अगर लग गई जॉब तो मरते दम तक ना हेल्थ की सोचनी है ना किसी और चीज़ की। सरकार हर एक चीज़ आपका खर्चा वहन करेगी, चाहे वो हेल्थ हो या फिर आपका कोई एक्सीडेंटल इशू, कुछ भी इशू आएगा गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी रहेगी हमेशा। और जॉब की एक सिक्योरिटी हो जाएगी। पढ़ लो, मेहनत कर लो, बार बार बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है भाई जीवन में। इसीलिए आपको कहता हूँ ये 3-4 महीने मेहनत कर लो, उसके बाद पूरे दिन रील्स देखना कोई मना नहीं करेगा भाई। एक चुनाव में परसेंटेज करवाया था, सेम क्वेश्चन है, देख लो भाई। परसेंटेज करवाया था, टोटल वोट्स हमेशा क्या कहता हूँ 100 मान लिया करो। टोटल वोट्स कितने मान लो 100। देयर वर 3 कैंडिडेट्स, राम, रमेश और गणेश। राम, रमेश और गणेश। राम गोट 48%, रमेश गोट 36%,
गणेश गोट, जो बाकी बच गए वो गणेश को मिलेंगे। 48 हो गए 70, और भाई 70 और 14 84, कितने 16% इसको मिल गए, क्योंकि टोटल 100% है। 3 बंदे चुनाव में है, एक को 48 मिल गए, दूसरे को 36 मिल गए, तो तीसरे को इन दोनों का सम करके माइनस कर दो। टोटल वोट्स कितने थे? 40,000 थे, तो 100% की वैल्यू आपको दी हुई है। 100% की वैल्यू कितनी है? 40,000। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 1% की वैल्यू आ गई 400। हमें बताना है नंबर ऑफ रिसीव्ड वोट बाई गणेश। गणेश को कितने मिले थे? 16, मल्टीप्लाई बाई 16 कर दो, 6400 आ जाएंगे। आज ही परसेंटेज में क्वेश्चन करवाया था भाई, देख लो भाई, परसेंटेज में करवा चुका हूं, इसीलिए कहता हूं कंसेप्ट वीडियोस प्लस PYQ, इन दोनों का मिक्सचर आपके 15 में से 15 कोई रोक नहीं सकता, गारंटी करेगा, एंश्योर करेगा कि आपके 15 में से 15 आए भाई। A table is sold for 5,864 at a profit of 20%. If it is sold at 5,000 में बेची होती तो उसको लॉस होता है या प्रॉफिट। हमेशा कहा है कॉस्ट प्राइस क्या मान लो? 100 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना मान लो मेरे भाई? 100 रुपये मान लो। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100 रुपये। कह रहा कि प्रॉफिट है 20%। प्रॉफिट कितना है? 20%। तो SP कितना हो जाएगा? 120। हमें क्या दिया हुआ है? 120 की वैल्यू गिवन है। 120 की वैल्यू गिवन है 5,862। क्या हम 100 की नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 100 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5,862 को 120 से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा। ये यहाँ कर दो 5 से, यहाँ काट दो 6 से। 6 से इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, कितना हो गया? 6 नहीं में 54, 46, 6 7 42 और 6 7 42, 35, 38, 4,885 आ जाएगा भाई। 100 की वैल्यू कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास। कॉस्ट प्राइस आ गया तो 5,000 में बेचेगा तो लाभ होगा, तो क्या होगा? लाभ। 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। 2 ऑप्शन क्या हो गए? कैंसिल आउट। कितना लाभ होगा? देखो हमें बताना ये या ये, आप सोचो इसका 2%, 48 का 2% होता है मेरे भाई, कितना होता है? ये कितने रुपए हैं देख लो, 5,000 में से घटा लो, 5,000 में से 4,885 को घटा लो, कितना बचेगा हमारे पास? 115 रुपये बचेंगे। कितने बचेंगे? 115 रुपये। इसका 2% होता 96, इसका 2% कितना होता? 96, लेकिन ये 115 है तो 2 से ज़्यादा होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। हमारा आंसर क्या है? परसेंटेज में सिखाया था कि 4885 का 2%, अरे 5,000 मान लो आप, ये 5,000 होता, 5,000 का 2% भी 100 होता है। 5,000 का 2%, बताऊं? 5,000 का 2% भाई, मान लो ये 5,000 रुपये होते हैं, इसका 2% निकालना है, तो इसका 2% कितना होगा? 100 रुपये। लेकिन ये तो 115 रुपये है, 2% से ज़्यादा है, तो 2% से ज़्यादा ये ऑप्शन है, ये भी नहीं आएगा। ये होता है स्मार्ट। लेकिन वो कब? तब आपको पता हो कि इसका 2% कितना होगा, इसका 3% कितना होगा, अदरवाइज आप कैलकुलेशन करते रह जाओगे। कैलकुलेशन कैसे होती? कैलकुलेशन होती मेरे भाई 115 कितने पे? 4885 पे। निकालते रहो, खेलते रहो, खेल टाइम पास हो जाएगा। तो ऐसे नहीं भाई, थोड़ा सा स्मार्ट सोचना पड़ेगा कि इसका 2% 96 से ज़्यादा होगा और हमारा 115 है, तो 2% 2.4 एक ही ऑप्शन में था। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्ट्रेटेजी। तो सीखो भाई, और ये तभी समझ में आएगी, तब पहले तो आप बेसिक से क्वेश्चन करो, फिर जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अपने आप समझ जाओगे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। लो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफ द कंपाउंड अमाउंट ऑन ए सम ऑफ दिस फॉर दिस, देन व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल बताना है भाई। ये कंपाउंड गलत लिख दिया शायद, यहाँ पे सिंपल ही है ये भाई। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से मिश्र धन 5 दूनी 10 और 2 12/5,
हर साल अगर आपको 5% मिल रहा है, कितना परसेंट सही है भाई? कोई दिक्कत नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 5% है, 2 सही, 2/5 साल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो लगभग हमें कितना मिलेगा? 5 दूनी 10, 10% से ज्यादा मिलेगा। 10% से क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। अगर 100 हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया, अगर हमने टोटल प्रिंसिपल 100 मान लो, 100 पे 5% के हिसाब से देखो, 5 रुपए पहले साल, दूसरे साल 5 रुपए, तीसरे साल कंप्लीट नहीं है, इसका 2/5 लेना पड़ेगा, तो तीसरे साल भी हम मान लो 5 रुपए मिलते हैं। इस 5 का 5 कितना हो जाता? 0.25। यहां पे क्या आ जाता? 0.25, ठीक है, और इनटू में 0.25 आता, तो ये कितना है? 5.5 है, इसका 2/5 लेते। तो इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं, इसको अप्रोक्स से काम चला लेंगे हम। किससे काम चला लेंगे? अप्रोक्स से। हमारे पास क्या है? हमारे पास कंपाउंड अमाउंट दी हुई है। क्या दिया हुआ है मेरे भाई? थोड़ा सा बस इसमें स्मार्ट गेम खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा स्मार्ट गेम खेलते हैं। 2 सही 2/5 में जो कंपाउंड अमाउंट है वो कितनी है? 1100। मिश्र धन कितना है? 1120। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। और 5% रेट पे क्या 2 साल में अमाउंट डबल हो जाएगी कि 2 डबल से भी ज्यादा? तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है, सिर्फ ऑप्शन से कर देते हैं। ये सब करो ही मत, जरूरत नहीं यार, बेसिक पे जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सोचो आप कि क्या 1120 रुपए 5% रेट के हिसाब से 1000 से ही 1120 हो सकते हैं? 500 से तो डबल की बात कर रहा भाई, पहले तो डबल होंगे, और डबल हो सकते हैं यार 5% रेट पे 2 साल में? नहीं हो सकते, 3 साल में भी नहीं होंगे भाई। और दूसरा 2000 और 5000 वैसे नहीं हो सकता। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया? 1000। हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया भाई? 1000। नेक्स्ट करते, रेशियो। अब जब जब रेशियो के क्वेश्चन आए आपको समझाए, आप ऐसे लिख लो, x रेशियो y रेशियो z। पहले 3 की बात कर लेते हैं। आपको 3 का तो मैंने बहुत बार करवा दिया भाई, 3 का तो मेरे भाई बहुत बार करवा रखा है। तो 3 का देखो, 2/3, ये कितना है y? 4/7, कितना आ गया भाई? मल्टीप्लाई जब जब करनी सिखाई है, इसका रेशियो निकालना, किसकी नीचे मल्टीप्लाई करनी है? नीचे कुछ है नहीं तो 4 की हेल्प ले लो, 4 दूनी 8। इसकी नीचे मल्टीप्लाई करनी है 12, इसकी नीचे मल्टीप्लाई करनी थी, ऊपर कुछ है नहीं तो इस 3 की हेल्प ले लो, 7 या 21। अब हमें ये z रेशियो ये और रह गया भाई, ये रह गया 7/3। z और w, इनका रेशियो क्या है? 7/3। अगर ये 7 है तो ये 3 होगा, अगर ये 7 है तो ये कितना होगा? 3। तो ये इसका 3 टाइम्स है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स। 8, 12, 21, 9, एक ही ऑप्शन में। 4 का रेशियो देख के घबराने की जरूरत नहीं है। 4 का रेशियो देख के मेरे भाई घबराने की जरूरत नहीं है। 3 का निकालना सिखा रखा है, 3 का निकाल लिया। चौथे में हमें दिखता है कि 7/3 दिया हुआ है, 7/3 दिया हुआ है। ये 7 इसका यहाँ ऊपर हमारे पास z कितना था? 21 था, ये इसका 3 टाइम्स था, तो 3 का भी 3 टाइम्स कितना हो जाएगा? 9। 21/9। बताओ भाई, है ना जबरदस्त? तो भाई कंसेप्ट सिखाने आता हूं, सीख लो, वर्दी पहन लोगे, मजा आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का दिया हुआ है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। क्या करना, फटाफट कॉपी पेन से करो भाई, हमेशा ये मत सोचो सर करेंगे तब होगा भाई। कितना आ जाएगा? 1/7, अपॉन में भी 7 है, तो कितना आंसर आएगा? इसको हम 49 लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन कर दिया, बस ब्रैकेट क्या कर दिया? ओपन कर दिया। बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन था। ये भी भाई परसेंटेज में क्वेश्चन करवाया, अगर नहीं करवाया तो बता दो। क्या ये क्वेश्चन परसेंटेज में नहीं करवाया? करवाया हुआ है भाई, आप लोगों ने किया नहीं, सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है।
मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, 80% ऑफ हिज इनकम स्पेंड कर रहा है, तो आप मान लो ये क्या है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, किसके बराबर होगा इनकम? अगर 80% ऑफ हिज इनकम स्पेंड कर रहा है तो 80% खर्च कर दी, 20 रुपए बच गए। टोटल इनकम कितनी मान ली हमने? हमने मान ली कि व्यक्ति की जो टोटल आय है, टोटल आय लिख देता हूं भाई, काफी बच्चों को लगता है सर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, ये क्या आय, ये क्या खर्च, ये क्या है बचत। मैंने मान ली टोटल इनकम 100 रुपए थी, 100 मानना था भाई अपने को, एक्स उक्स का टाइम गया, अब एक्स नहीं मानता क्योंकि एक्स तो धोखा देते हैं, ठीक है, तो हमें मान ला 100। टोटल इनकम अगर 100 है, एक्सपेंडिचर अगर 20 है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी? एक्सपेंडिचर अगर 80 है, खर्च 80 रुपए, तो सेविंग कितनी हो जाएगी? 20 रुपए। सेविंग कितने हो जाएंगे? 20 रुपए। अब इसमें आपको क्या करना है, कहता कि हिज इनकम, उसकी आय 30% की वृद्धि होती है, आय में 30%, आय में 30% के इंक्रीमेंट, आय में 30% का इंक्रीमेंट होगा 130, आय में 30% का इंक्रीमेंट होगा 130। हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज बाई 10%, अगर खर्चा 10% बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है, तो 80 का 10% 8 होता है, 80 + 10 कितना हो गया? 88, क्योंकि 80 का 10% 8 रुपये होता है, इसलिए 88 हो गया। 100 का 30% 30 होता है, तो 130 हो गया। हमें बताना कि सेविंग्स पे क्या फर्क पड़ेगा, तो सेविंग्स इसमें से घटा लोगे तो कितनी बच गई? 30 और 12 42, सेविंग कितनी आ जाएगी? 42 रुपये आ जाएगा। सेविंग कितने आ गए मेरे भाई? 42। कितनी बढ़ गई? 22 रुपये। किस पे बढ़ गई? 20। 22 किस पे बढ़ गई? 20 पे। अगर परसेंटेज लगानी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर परसेंटेज निकालनी है तो 100 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। बताओ भाई, अगर परसेंटेज निकालनी है तो क्या कर दो? 100 से मल्टीप्लाई। खर्चा 22 रुपये, सेविंग बचत 22 रुपये बढ़ गई, किस पे? 20 पे बढ़ी है, तो 22/20 × 100 = 110%। कोई समस्या? परसेंटेज में कंसेप्ट समझाया था, नहीं देखिए वीडियो तो जाके देख लो, मेंटर 365 की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। इतने बढ़िया तरीके से समझाता हूँ, ज़बरदस्त अप्रोच है। सीखो भाई सीखो, मैथ प्रैक्टिस से ही आएगा, और ऑनलाइन प्रैक्टिस करो, बुक्स के पीछे मत भागो। बुक्स तो कभी भी लगा लेना, पहले ऑनलाइन प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट में, रमेश एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है, उसे 25% का लाभ होता है यदि वस्तु का अंकित मूल्य 7600 रुपये। देखो एक स्टेप सॉल्यूशन आज करके दिखाता हूं इसका। मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना आपके पास? 7600। इस पे बट्टा डिस्काउंट देता है, इस पे छूट देता है, छूट डिस्काउंट कितना है? 15%। तो भाई 7600 की वैल्यू पे अगर 15% का डिस्काउंट दे दिया तो 85% पे बेच दिया। अगर 7600 पे 15% का डिस्काउंट दे दिया तो कितने परसेंट उसकी वैल्यू दे दी? 85। आप मानो 100 रुपये होते, 100 पे आपको कोई 15% का डिस्काउंट देता तो कितने रुपए पे करने पड़ते? 85। तो वही हमने किया, 100 का 85%, 85 ऐसे 7600 का 85% निकाल दिया, 7600 का 85%। लेकिन इस वैल्यू पे अगर वो इस वैल्यू पे अगर वो सेल कर रहा है तो उसको क्या हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है। उसको क्या हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब ये 125 की वैल्यू है, हमें कॉस्ट प्राइस 100 की वैल्यू निकालनी है। नहीं आया होगा? बहुत बच्चों के ऊपर से गई ये बात, है ना? ये बात तो बहुत बच्चों के ऊपर से गई। भाई ये सेलिंग प्राइस था हमारे पास, ये क्या था? सेलिंग। 15% का डिस्काउंट दिया तो ये हमारे पास क्या था? सेलिंग प्राइस था। तो सेलिंग प्राइस पे क्या हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है। तो मैंने कॉस्ट प्राइस 100 मानी थी। देखो इसको आप चलो ऐसे लिख लो, सेलिंग प्राइस कितना है? कैलकुलेट नहीं कर रहा मैं फिलहाल,
ये सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है उस पर 25% का लाभ है, तो ये 125 की वैल्यू हो गई। ये 100, अगर कॉस्ट प्राइस 100 मानता मैं, अगर कॉस्ट प्राइस 100 मानता तो 125 की वैल्यू है, क्योंकि इस पे 25% लाभ इसमें इंक्लूड है। अब मुझे क्या बताना है, 100 की वैल्यू बताना है, मुझे क्या बतानी है, 100 की वैल्यू बतानी है, तो 125 से डिवाइड करेंगे और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से 100 कैंसिल आउट, यहाँ दिखा देता हूँ, 100 से 100 कैंसिल आउट, 17, 25, 25 या 75, 0 और 25 100 100, 304 की 17 से करेंगे, लास्ट में 8 आएगा, सब में ही 8 है भाई, कोई दिक्कत नहीं, 304 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यार, कोई बड़ी बात है। 700 का 28, 7 या 21 और 304 का 304। बताओ भाई, कोई समस्या हो तो? हमें सब कुछ पता था, कर लिया, बेसिक से कर लिया, फिर भी दिक्कत हो तो भाई इसको सोल्व कर लेना, फिर इसका 125% निकाल के फिर 100% निकाल लेना। बाकी वन स्टेप सॉल्यूशन ये था, सिर्फ आपको ये एक स्टेप लिखना था, ये सब कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ वन स्टेप सॉल्यूशन था इसका। लेकिन ये सब चीज़ें जब आएंगी जब आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई कोई फायदा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ ऑल, कितने नंबर हैं, ऑल प्राइम नंबर बताना है, 40 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या बतानी है। मेरे भाई कितनी बार बताया है, 34 क्लास में शायद 34 बार बता चुका हूं कि प्राइम नंबर 1 से 100 तक टिप्स पे होने चाहिए कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितना उनका सम होता है। यहां पूछा लेस देन 40, 40 से कम प्राइम नंबर, चलो लिख के दिखाते हैं आज आपको। प्राइम नंबर्स लेस देन 40, सबसे पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और 37। कितने हो गए भाई, कितने हो गए? 40 तक ही बताने थे ना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। तो ये हो गए भाई 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12। अब हो सकता था आपसे सम पूछ लेता इनका तो सम कर देते, अगर सम पूछ लेता तो क्या कर देते, सम। तो अभाज्य संख्या 1 से 100 तक आपको टिप्स पे होनी चाहिए, कहीं भी उसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। कोई आपको बोल दे तो तुरंत मुंह से निकलनी चाहिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 ऐसे। ठीक है भाई। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ये मिसाइल ट्रैवल करती है, स्पीड कितनी है, 1152 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्या पूछ रहा है कि यह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो किलोमीटर पर सेकंड को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दे, 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई कर दे, 5/18 से। कहां से आता है ये 5/18? अरे भाई जब किलोमीटर को मीटर में लिखेंगे, किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ देखो, किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना मीटर में, तो 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 60 मिनट होती है। 1 घंटे में कितने मिनट होती है, 60 मिनट और 60 सेकंड। तो ये क्या आ जाता है, सोल्व करोगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड। अब यहां इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1152 इंटू 5/18। 18 से इसको कैंसिल कर लो, 6 इंटू 4 कितना आ गया, 320। बताओ भाई कोई समस्या हुई तो। उम्मीद करता हूँ आप डेली क्लासेस देख रहे होंगे और अपने दोस्त जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो उनके साथ शेयर कर दो, क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि आपका दोस्त देखेगा फिर आप नहीं देखोगे, तब आपको कंपटीशन फील होगा, तब आप ये क्लासेस अपने आप रेगुलरली देखोगे। तो भाई कंपटीशन करो, मॉक लगाओ, दोस्तों को
चैलेंज कर कि भाई मेरे से फालतू नंबर ला के दिखा, तब तो तेरे को मानूंगा। डेली एक दूसरे को चैलेंज करोगे, कंपटीशन की भावना पैदा होगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे अकेले पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। तो भाई ये आपको, मेरे को पता है ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो इनको लाइक कर दो और अपने जितने भी दोस्त जिनको भी मैथ का फोबिया है उनके साथ एक बार शेयर करके देखो, किसी का भला हो जाए, कोई जॉब लग जाएगा आपकी वजह से, तो आपको दुआएं देगा भाई। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट शिफ्ट के साथ। ठीक है, 30 नवंबर शिफ्ट 1 हो गई है, नेक्स्ट क्लास में आएगा 30 नवंबर शिफ्ट 2। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।